हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने साधु शब्द का रूप के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है, देखिए रहे हैं, मातृ। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन हर साल 1-2 नंबर से पूछता ही है। आइए देखते हैं, इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मातृ का अर्थ होता है, ये ऋकारांत है। क्या है? ऋकारांत। ये जो शब्द है आपको ऋकारांत है। और यह देखिए क्या है, मातृ। तो मातृ जो है, ये मातृ तो अंत में क्या है, त्रि है। और हम देखिए करांत चैप्टर में सारा चीज पढ़ा है, अकारांत, इकारांत, दीर्घकारांत, हर्षुकारांत, सारा ऋकारांत सबके बारे में डिटेल पढ़ा है। करांत चैप्टर ही है, उसमें जाकर आप देखिएगा पूरा बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करांत चैप्टर जाके पढ़िएगा, आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो ये सब आपको बताने की जरूरी नहीं है, इसलिए करांत चैप्टर जाके देखिएगा, आपको डिटेल में समझ में आएगा। ऋकारांत होगा जो अंत में, जैसे त्रि है ना, तो इसे त्रि बोलने का दिया री आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ऋकारांत होगा। ठीक है, क्या होगा, ऋकारांत होगा। समझे? तो ये ऋकारांत होता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मातृ है। तो यहाँ पर प्रथम व्यक्ति में एक वचन क्या होता है, माता होता है। द्विवचन मात्रा, बहुवचन मात्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मात्रा, तो एक वचन का अर्थ क्या होगा, एक का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक जो शब्द रूप रहेगा, शब्द रूप का अर्थ क्या है, माता। तो यहाँ पर लिख दिए माता। ठीक है, मातृ यहाँ पर नहीं, इसका जो अर्थ होता है, मातृ का अर्थ होता है माता, इसलिए यहाँ पर माता लिख। अब इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। याद कीजिए किस कारक का प्रथम व्यक्ति होती है, तो किस कारक का होता है, कर्ता कारक का होता है। तो कर्ता कारक का जब विभक्ति याद होगा तो आपको चिन्ह भी याद होगा। चिन्ह क्या होता है इसका, तो ने होता है। तो इसका चिन्ह क्या होता है, ने। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, माता का एक माता ने। यहाँ पर आते हैं बहुवचन, द्विवचन। तो द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो होता है। जो शब्द रूप है, तो शब्द रूप का क्या है, माता। तो यहाँ पर माता लिखेंगे। इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। तो प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पर प्रथम व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, ने। तो यहाँ पर ने लिखे, तो इसका हिंदी क्या होगा, मात्रों का दो माता ने। बहुवचन का हिंदी क्या होता है, सभी। तो यहाँ पर सभी लिखे, और इस मातृ का क्या होता है, माता। और इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति है। तो प्रथम व्यक्ति का कर्ता कारक होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, ने। तो इसका हिंदी का दिया मात्रा का सही माता ने हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मात्रा में, तो फिर एक वचन का अर्थ क्या हुआ, एक हुआ। और फिर जो इसका शब्द रूप है, जो शब्द रूप है उसको शब्द रूप को लिखेंगे। सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति है। तो द्वितीय व्यक्ति है, तो इसके सामने आप बताइए किस कारक का द्वितीय व्यक्ति होता है, तो कर्म कारक। तो जो उसका चिन्ह होता है उसको यहाँ पे को लिख देते हैं, चिन्ह लिख दिए, तो इसका हिंदी क्या हो गया, एक माता को हो गया। आगे द्विवचन में, तो द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो होता है। तो जो शब्द रूप है उसको डाल दीजिए, फिर उसको इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति है। तो द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, को होता है, यहाँ पर को डालते, इसका हिंदी कथी हो गया, दो माता को हो गया। आगे देखिए फिर तृतीय व्यक्ति बहुवचन में आते हैं। तो बहुवचन में, बहुवचन का अर्थ होता है एक या एक से अधिक, या सभी बोल सकते हैं, तो सभी। और यहाँ पर क्या होगा, तो जो शब्द रूप है उसको डालिए माता, और यहाँ पर इसके सामने का द्वितीय व्यक्ति। तो द्वितीय व्यक्ति का कौन सा चिन्ह होता है, तो को होता है, तो यहाँ पर को लिखे थे, इसका हिंदी कथी का, सभी माता को हो गया। ठीक, आगे देखिएगा करण कारक में, तो करण का इसके सामने क्या है, एक। तो यहाँ पर एक वचन का अर्थ एक होता है, तो एक लिखे यहाँ पर। और यहाँ पर इसका जो शब्द रूप में क्या है, एक माता है, तो यहाँ पर माता लिखेंगे। और इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति है। तो तृतीय व्यक्ति का किस कारक का, तृतीय व्यक्ति तो करण कारक होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, तो से या के द्वारा होता है। इसका दो टाइप से चिन्ह होता है, से भी होता है और के द्वारा भी होता है। दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका चिन्ह हो गया एक माता, चिन्ह लगा दिए, तो यहाँ पर से एक माता, से एक माता, के द्वारा ही आपको बोल सकते हैं। दोनों में से आपको जो यूज करना है सेंटेंस के अनुसार कर सकते हैं। एक माता से भी बोल सकते हैं, एक माता के द्वारा भी बोल सकते हैं। आगे है मातृभ्याम है। क्या है, मातृभ्याम। तो यहाँ पर मातृ है, और इसके में क्या जुड़ा है, भ्याम जुड़ा है। यहाँ द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो। और जो शब्द रूप क्या है, शब्द रूप क्या है, माता का। तो यहाँ पर माता लिखेंगे। और यहाँ पर जो इसका चिन्ह क्या है, तृतीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति करण कारक है, तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है। यहाँ पर से लिखे, तो कथी हो गया, दो माता से हो गया। आगे देखिए बहुवचन का अर्थ क्या होता है, बहुवचन में है मातृभी है। कहे मातृभी, तो यह बहुवचन का अर्थ होता है एक से अधिक या सभी। तो यहाँ पर सभी, और जो शब्द रूप क्या है, माता है, तो यहाँ पर माता लिखे। और इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है, तो यहाँ पर से लिखे। तो क्या हो गया, इसका हिंदी सभी माता से। और यहाँ पर ये के द्वारा भी चिन्ह लगा के बोल सकते हैं, दो माता के द्वारा भी बोलते हैं, या सही माता के द्वारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, उसके बाद है मात्रे है। क्या है, मात्रे। तो एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक होता है। और जो शब्द रूप है उसको लिखे माता। और इसके सामने देखिए इसका चतुर्थी व्यक्ति, तो चतुर्थी व्यक्ति किस कारक का होता है, संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चतुर्थी व्यक्ति होता है, तो इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए, यहाँ पर के लिखे, तो इसका हिंदी क्या हो गया, एक माता के लिए होगा। मातृभ्याम में फिर चतुर्थी व्यक्ति का द्विवचन में क्या है, मातृभ्याम है।
तो द्विवचन के इसके सामने क्या है, द्विवचन है, तो द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो, तो यहाँ पर दो लिख दिए। और जो शब्द रूप है, शब्द रूप क्या है, माता, तो यहाँ पर माता लिखे। और इसके लिए तो के लिए है, इसका चिन्ह इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति है। तो चतुर्थी विभक्ति है, तो याद कीजिए किस कारक का चतुर्थी व्यक्ति होता है, संप्रदान कारक का चतुर्थी व्यक्ति होते हैं। तो इसका चिन्ह जब विभक्ति याद होगा तो आपको चिन्ह भी याद होगा। तो उसका चिन्ह क्या होता है, के लिए, तो वहां पर इस चिन्ह लाकर हम रख देंगे, तो इसका हिंदी कथी हो जाएगा, दो माता के लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा बहुवचन, बहुवचन का बहुवचन में क्या है, मातृभ्य है, क्या है, मातृभ्य है। तो बहुवचन का अर्थ होता है सभी या एक से अधिक ही बोल सकते हैं। तो बहुवचन का अर्थ है सभी, तो यहाँ पर सभी लिखे। और शब्द रूप क्या है, यहाँ पर माता है, तो यहाँ पर माता लिख दे। इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति। तो चतुर्थी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है। तो यहाँ पर के लिए लिखते, इसका हिंदी कथी हो जाएगा, सभी माता के लिए हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, पंचमी व्यक्ति में एक वचन में क्या है, मातु है, क्या है, मातु। तो यहाँ पर क्या है, मातु, इसका एक वचन का क्या होगा, एक हुआ, एक लिखा। जो शब्द रूप क्या है, माता है, तो यहाँ पर माता लिखेगा। इसके सामने कौन सा व्यक्ति है, पंचमी व्यक्ति। तो पंचमी व्यक्ति याद कीजिए किस कारक का होता है, किस कारक का होता है, तो अपदान कारक का होता है। और आपका विभक्ति याद है तो जाहिर सी बात है चिन्ह भी याद होगा, तो इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो यहाँ पर से चिन्ह लिख दिया। अब इसके हिंदी हो गया एक माता, तो फिर क्या कि यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो हाँ दोनों सेम होता है, दोनों का चिन्ह सेम होता है, इसलिए दोनों का हिंदी भी सेम होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, ऐसा बात नहीं है दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों में अंतर होता है। बट आपको अगर पूरा विस्तार से देखना है तब कारक चैप्टर में जाइएगा, और करण कारक और प्रधान कारक में अंतर पूरा बढ़िया से बताया गया, वहाँ पर जाइएगा तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पर हम बता देते हैं एक शब्द के लिए, यहाँ पर कोई भी संबंध को जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पर संबंध को अलग करने का काम करते हैं। सीधी बात, मेन फोकस यहीं पर कीजिएगा, ज़्यादा इतना इसमें डिटेल नहीं जाना। अगर ज़्यादा डिटेल तो आप कारक चैप्टर में जाइएगा, आप प्रधान कारक का करण कारक सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, वो आप देख लीजिए तो आप बढ़िया सेटिस्फाइड हो जाएगा। आगे देखिए उसके बाद द्विवचन में क्या है, मातृभ्याम है। तो मातृभ्याम है तो फिर द्विवचन का क्या है, दो है, वहाँ पर जो शब्द रूप है उसको डालेंगे। इसके बाद क्या है, चिन्ह क्या है, से है, तो यहाँ पर से लिखे, तो कथी हो जाएगा, इसका हिंदी दो माता से, कोई दिक्कत। आगे देखिए फिर बहुवचन में, तो बहुवचन में क्या है, मातृभ्य है, क्या है, मातृभ्य। तो बहुवचन का अर्थ क्या होता है, सभी, तो यहाँ पर सभी लिख सकते हैं। और जो शब्द रूप है उसको डालिए, और इसका चिन्ह क्या होता है, सामने देखिए पंचमी व्यक्ति, तो पंचमी व्यक्ति सामने है, इसके सामने पंचमी व्यक्ति, तो पंचमी व्यक्ति के सामने क्या, इसका चिन्ह क्या होता है, अपदान कारक है। अपदान कारक का चिन्ह क्या होता है, से, तो यहाँ पर से लिखे, तो कथी हो गया, सभी माता से हो गया। आगे देखिए षष्ठी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, तो षष्ठी व्यक्ति में एक वचन में क्या होता है, एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक, तो एक लिखे हैं। और जो शब्द रूप क्या है, इसका माता, तो माता लिखा है। इसका चिन्ह इसके सामने देखिए षष्ठी व्यक्ति, तो षष्ठी किस कारक का षष्ठी व्यक्ति होता है, तो संबंध कारक, संबंध कारक का षष्ठी व्यक्ति होता है। तो जाहिर सी बात है अगर कारक याद है तो आपको चिन्ह भी याद होगा। तो इसका चिन्ह क्या होता है, काकी के होता है। तो इसका चिन्ह यहाँ पर डाल दिए, तो इसका हिंदी एक माता का भी बोल सकते हैं, एक माता की भी बोल सकते हैं, एक माता के भी बोल सकते हैं। तीनों में से आप जो ऐसे आप देखिए, आप तीनों लिखते तो बहुत लंबा हो जाता, और आपको भी लिखने में कॉपी में सुविधा नहीं होती, इसीलिए हम एगो लिखे और फॉरवर्ड चले जाते हम लिख दिए। ऐसे इसका हिंदी बोल के बताइए, एक माता का भी बोल सकते, एक माता की भी बोल सकते, एक माता के भी बोल सकते। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें क्या मात्रो है, क्या है, मात्रो। तो द्विवचन है, इसका द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो होता है। जो शब्द रूप है उसको डालिए, माता है, जो भी शब्द रूप होगा उसको डालिएगा। उसके बाद इसके सामने क्या है, संबंध कारक है। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, संबंध कारक चिन्ह होता है का की कहते हैं, पर का डाले, तीन गो चिन्ह होता है, तीनों चिन्ह यहाँ पर नहीं डाले क्योंकि आप जगह का आप डाल सकते हैं, आपको बनाना माने तो बना सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो माता का हो गया। इसके बाद मातृ नाम है, तो मातृ नाम है, तो मातृ बहुवचन का अर्थ एक से अधिक या सभी होते हैं, तो सभी डाले हैं। और शब्द रूप है उसको शब्द रूप को डाले। इसका चिन्ह क्या होता है, संबंध कारक है, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का होता है, पर का डाले, तो कथी हो गया, हिंदी सभी माता का हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा सतमी व्यक्ति, सतमी व्यक्ति, तो इसके सामने देखिए कौन सा क्या वचन है, एक वचन। तो एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक होता है, तो एक लिखे हैं। और वचन जिसको नहीं समझ आएगा, एक वचन बहुवचन द्विवचन क्या होता है नहीं समझ आता, वचन चैप्टर जाके देखिएगा, आपको फिर डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सभी चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएगा, पीछे वाला क्लास कीजिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर पीछे वाला क्लास किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रही होगा। अगर जो बच्चा पीछे वाला क्लास नहीं किया तो पीछे वाला क्लास जा करके देख सकते, तब पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति में एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक होता है। जो शब्द रूप है माता है, तो माता यहाँ पर शब्द रूप डाले हैं, और इसके सामने कौन सा व्यक्ति है, सप्तमी व्यक्ति। तो सप्तमी व्यक्ति का आपको चिन्ह क्या होता है, सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह होता है मी अपर। सप्तमी व्यक्ति का किस कारक है, अधिकरण कारक है। अधिकरण की किसका, क्रिया के आधार पर क्या अधिकरण, जिस पर आधार किसी चीज का बेस टिका हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब उसका चिन्ह याद कीजिए। जब जाहिर सी बात है विभक्ति याद होगा तो आपको चिन्ह भी याद होगा। चिन्ह इसमें क्या है, इसका चिन्ह होता है मी या पर होता है, क्या होता है, मी या पर। तो यहाँ पर चिन्ह यूज की जगह कथी हो जाएगी, एक मात्रा मी या पर भी बोल सकते हैं, तो एक मात्रा में भी बोल सकते हैं, एक मात्रा पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए मात्रा हो, तो इस मात्रा द्विवचन, द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो होता है। जो शब्द रूप है उसको डालिए, और इसके सामने से क्या देखिए, सप्तमी व्यक्ति है, तो सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है,
किस कारक होता है? तो अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का चिन्ह है तो सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह भी याद ही होगा। मैं होता है तो दो का चिन्ह होता है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम जगह का भाग कर रहे हैं वो चिन्ह लिखते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, लेकिन एक वचन में लिख देते हैं। दो माता में भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है मातृ सु है। क्या है? मातृ सु है। तो मातृ सु है, क्या है? मातृ सु। तो यहाँ पर बहुवचन का अर्थ हुआ सभी, और जो शब्द रूप है उसके लिखे माता, और इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति? सप्तमी व्यक्ति। तो सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है? सप्तमी किसका रखा है? अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में अपर होता है, यहाँ पर में लिखे हैं, अपर भी लिख सकते हैं, तो इसका हिंदी का देखिए सभी माता में हो गया। आगे देखिएगा, आगे है प्रथम विभक्ति। क्या है? प्रथमा विभक्ति। इसका फिर प्रथम विभक्ति इसमें आते हैं, तो यह है एक वचन, एक बार का। अब देखिए ये है लास्ट में होता है संबोधन कारक। और संबोधन एक ऐसा इकलौता कारक है जो सभी कारक के विपरीत इसका चिन्ह लगता है, सभी में लगता है अंत में, यानी कि बाद में लगता है, और ये संबोधन जो इकलौता कारक है इसमें चिन्ह आपको पहले लगता है, ठीक। तो और इससे इसका जो भी सेंटेंस बनता है, इसका सेंटेंस अगर सुनना हो तो आपको रामायण और महाभारत में आपको ऐसा सेंटेंस सुनने को मिलेगा। देखिएगा रामायण में तो आपको बोला जाएगा उसमें, हे रामा, हे सीते, हे गीते, वहाँ पर यह बोला जाता है ऐसे, अन्यथा ऐसे सेंटेंस को आप बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं देखते होइएगा, किसी को प्रयोग करते हुए नहीं देखे होइएगा। ये आपको रामायण महाभारत में मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर बोलता है ऐसा वर्ड, ठीक है। हे माता, हे सीते। तो यहाँ पर देखिए संबोधन, अब इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, तो कौन सा व्यक्ति आपको? तो यहाँ पर है प्रथम व्यक्ति। तो दो कारक का चिन्ह होता है प्रथम व्यक्ति। विभक्ति दो कारक, प्रथम व्यक्ति दो कारक होते हैं, एक तो होता है कर्ता कारक का, एक होता है संबोधन कारक का। तो संबोधन कारक का प्रथम व्यक्ति इसका भी है, तो दोनों में डिफरेंशन में अंतर है, विभक्ति सेम है लेकिन डिफरेंशन में अंतर है। अब ये ना कहेंगे से प्रथम व्यक्ति इसका भी इसका, तो दोनों का माने कि शब्द रूप सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर माता है, यहाँ पर कथी माता है, अंतर है ना। तो यहाँ पर चिन्ह इसका होता है हे हो रे, तो यहाँ पर लिखे चिन्ह पर लिख दिया, और एक वचन का पहले चिन्ह लिखा था, ठीक है। और एक वचन का अर्थ होता है एक, और जो शब्द रूप क्या माता होता है पर माता है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? हे एक माता, ठीक है। आगे देखिए द्विवचन का अर्थ क्या होता है? दो, और इसके पहले जो चिन्ह होता है हे, तो हे लगा देते हैं, और जो शब्द रूप है उसको होता है, इसका हिंदी कहते हैं हे दो माता, उसका फिर इसका चिन्ह लेंगे, पहले चिन्ह लिखते हैं संबोधन करते चिन्ह हे। और ये बहुवचन का अर्थ क्या होता है? सभी, एक से अधिक सभी, और जो शब्द रूप है माता, यहाँ पर माता हे सभी माता। अब देखिए इसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछता है हर साल, ज्यादातर पूछता है आपको यहाँ पर पूछेगा, ठीक है। मातृ नाम कह देगा किस विभक्ति किस वचन का है, तो इसके सामने देखिए कौन सा विभक्ति, कौन सा व्यक्ति? षष्ठी व्यक्ति, ठीक, षष्ठी व्यक्ति। और कह देगा किस वचन का था, किस वचन का? बहुवचन का। एक तो ऐसा पूछ लेगा, या तो सिर्फ वचन के बारे में पूछ लेगा, कह देगा मातृ नाम किस वचन का शब्द है, तो देखिए इसके सामने किस वचन का, किस वचन का? बहुवचन का, तो बहुवचन का आंसर हो जाएगा। या कहा देगा मातृ नाम किस विभक्ति का, अवसर में देगा प्रथमा द्वितीय तृतीया षष्ठी, तो सामने देखिए किस व्यक्ति का? षष्ठी व्यक्ति। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, कहा देगा। फिर ये पूछता है मातृसु, मातृसु, मातृसु किस विभक्ति किस वचन का? मातृसु किस व्यक्ति का? सप्तमी व्यक्ति का वचन है, तो बहुवचन पूछ देगा आपको। फिर पूछेगा मातृ किस व्यक्ति की, किस व्यक्ति के? चतुर्थी का वचन पूछेगा, तो मातृ का वचन है, एक वचन है, कहा देगा मातृभ्याम, तो इसका कब आंसर हो जाएगा? देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों में से कोई भी आंसर पाएगा किस व्यक्ति है? तो चतुर्थी व्यक्ति का भी द्विवचन कर सकते हैं, पंचमी व्यक्ति का भी द्विवचन कर सकते हैं, या तृतीय व्यक्ति का द्विवचन कर सकते हैं, कोई भी आंसर हो सकता है ना, कोई भी आंसर हो सकता है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव, चलिए आपको इसका संस्कृत पढ़ के बता दें ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन देखिए। संस्कृत में क्या होता है? हलंत विसर्ग बहुत मायने रखता है, और इसमें बहुत जरूरी होता है हलंत विसर्ग को देख के चलना, ताकि इससे अगर हलंत विसर्ग आप छोड़िएगा तो आपका नंबर जाहिर सी बात है कट जाएगा, इसलिए हलंत विसर्ग ध्यान रखेगा। और रीजन क्या होता है? हलंत विसर्ग इसलिए छूट जाए बच्चा को क्योंकि उसको शुद्ध उच्चारण नहीं आता, अशुद्ध उच्चारण न करने को न पड़ता है, इसीलिए उसको जब लिखता है तो उसका हलंत विसर्ग पता नहीं चलता है, इसीलिए उसका छूटता है। इसलिए आपको रीडिंग करना चाहिए ताकि आपका हलंत विसर्ग बढ़िया से मजबूत हो जाए। चलिए आगे देखिए, इसका प्रथम व्यक्ति में एक वचन माता है, मात्रौ, मात्रा, दू का जहाँ बिंदु होगा ना उसको ह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ह पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको ह पढ़िए। माता, मात्रौ, मात्रा, ठीक है, मात्रम, मात्रौ, मातृह, मातृह बोलिएगा उसको, ठीक है। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभ्य, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातु, मात्रौ, मातृनाम, मातृ, मात्रौ, मातृसु, माता, मात्रौ, मात्रा, ठीक है। एक पर और पढ़ाते थे, माता, मात्रौ, मात्रा, मात्रम, मात्रौ, मातृ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातृभि,
मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य, मातु मातृभ्याम मातृभ्य, मातु मातरौ मातॄणां, मातृ मातरौ मातृषु, माता माता है माता माता नहीं माता मातरौ मातरौ। ठीक है, तो हमको पूरा उम्मीद है आपको जो क्लास है फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए। हमको पूरा उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और उम्मीद है इससे आपको बहुत अच्छा ही लगा होगा। ये एग्जाम में पूछता है और उम्मीद है आप याद करके जाइएगा तो एग्जाम में अच्छा ही नंबर इससे उठेगा। 1-2 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव में। और वाक्य बनाने में और बुक अगर में ऐसा वर्ड सब आता है तो आपको पढ़ने में हिंदी करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। और ऐसा अनुवाद अक्सर आता है जो ज़रूरी पड़ता है इसका। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।